it's great that Diljit has sung a song. He's a great, amazing singer and a great talent. And it's nice to have all these talents being a part of the show. तो मैंने फिल्म की थी गुप्त, तो लोग उसको टाइटल को देख के पता नहीं क्या-क्या सोचते थे कि क्या है सेक्स फिल्म ज़्यादा। हाँ, लेकिन एंड में गुप्त तो वही हो रहा है, काजोल मर्डरर निकली। इस बार बहुत मजा आया हम लोगों को शूटिंग करके, साथ में आते थे, सर भी आते थे सेट पे, कभी मिलने के लिए आते थे, और 3-4 दिन वो क्लाइमेक्स के टाइम पे शूट में भी थे डबल यूनिट का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। But we just had to ask, and I didn't think twice when I did that song. I think everyone is there for each other in this industry, which is so beautiful. It was a long time ago, but it was just exciting to be there on the set with him. मेरा career change हुआ OTT platform की वजह से, and I think my first project on OTT was with Red Chillies. I feel lucky. I feel like a favorite Blue of Red Chillies. You know, all the good qualities which Shah Rukh has. Why is he where he is today? The position Shah Rukh is standing is why? Because of his good qualities. And that's exactly what his son has. I think even more. मैंने कहा आर्यन बहुत अच्छा सेट लग रहा है और बहुत अच्छा बनेगा। एंड व्हाट ही सेड इज के सर अच्छा नहीं, इसको अच्छा नहीं होना, बेस्ट होना, इट हैज टू बी बेस्ट। वाओ। Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के लोग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। यू नो, टीजर से लेके ट्रेलर सब कुछ बहुत कमाल के, गाने भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा, जब पहली बार आपको जो टाइटल सुनाया गया था, जो 3 एस्ट्रिक्स है उसमें, उसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा था कि ये टाइटल क्या बन सकता है? बढ़िया लग रहे हैं वो। नहीं तो क्या मीनिंग क्या हो सकता है? फिल्म द मीनिंग वो ब्लैंक्स। क्या हो रहा है, वो फिट जैसे बॉलीवुड के लिए फिट करना था उन्हें, Dads, तो वो उस हिसाब से उन्होंने रखा है। हाँ, वही। ओके, But दैट्स dads योर support aesthetics. अच्छा। आई फील कि जिस तरह का हमारा शो भी है ना, उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है हाँ। एक शब्द में। तो बैड्स का भी सिर्फ बैड्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड्स का कोई मतलब है। व्हेन यू सी द शो ना, इसके बाद बैड्स का अपना मतलब आई थिंक अपने आप इंसान ढूंढेगा, बिकॉज यू कांट define the show in one line or one word because it's such a vast unique world that Aryan has set. तो वही था, और जब उसने पहली बार बताया कि बैड्स जो बॉलीवुड है, तो just like the whole story and the whole show, it was unique and it's something that catches your attention and that's why आपने भी इसके ऊपर एक सवाल खड़ा किया, right? जी। तो मुझे लगता है काफी यूनिक है, काफी दिलचस्प है और याद रहेगा लोगों को, you know. ओके, बॉबी सर। Exactly, मतलब जो लक्ष्य ने कहा है, it's the concept and it is the way the show is written. So when you watch the show and then you look at the title, you'll understand. मुझे अभी भी याद है जब मैंने फिल्म की थी गुप्त, तो लोग उसको टाइटल को देख के पता नहीं क्या-क्या सोचते थे कि क्या है सेक्स फिल्म ज़्यादा। हाँ, लेकिन एंड में गुप्त तो वही हो रहा है, काजोल मर्डरर निकली। वही हुआ। तो बस वैसे ही है बैड्स ऑफ बॉलीवुड पे। ओके, यू नो सर, वुड यू लाइक टू नहीं नहीं, हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा, आपको टाइटल ही नहीं नहीं पता? बताया। वो तो बाद में जब अभी इसको रिवील किया गया थोड़ी देर पहले, तो हाँ, पहले टाइटल था नहीं, और पहले बहुत टाइटल समय के अच्छा। बाद आर्यन ने समय वर्किंग टाइटल कुछ और था। वर्किंग टाइटल कुछ और था। तो यू नो, इंटरनेट पे इसमें दिखा रहे कि कुछ 40 to 45 कैमियोज है। तो आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इस कैमियो के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, अमिताभ बच्चन सर से लेके शाहरुख यही खान। होता है ना, जब आप बीमार होते हो तो आप रिसर्च करते हैं कौन सी दवाई अच्छी है जी। उसमें 40-50 नाम निकलते हैं। वही होता है बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर भी सब रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अब हम बता तो सकते नहीं कि क्या है। कुछ तो क्योंकि बाहर आ गए। कुछ तो बाहर आ गए हैं अभी, और बाकी हैं या नहीं मुझे खुद नहीं मालूम, क्योंकि मैंने Okay. अगर आपने देखा भी प्रोमो में, मैं उनके साथ तो हूँ नहीं उस शो True. में, तो मुझे भी नहीं मालूम ऑनेस्टली कि कौन है इस शो में या नहीं, बिकॉज दैट्स द वे इट्स बीन। बहुत सीक्रेट रखा है सब। बट किसके लिए एक्साइटेड है आप सबसे ज्यादा, जो किसे देख मैं के तो अपना promo आप में देखने के लिए देखते हैं? एक्साइटेड हूँ, बहुत बड़ी बात है You are मेरे not having a cameo in this. लिए। हाँ, मैं तो कैरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है अपने आप को देखने का कि आर्यन का डेब्यू और उसमें मैं पार्ट हूँ और इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ, वन ऑफ द लीड्स हूँ, तो मुझे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं बहुत खुश हूँ। Okay, ladies. मैं बस शो को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, उसमें जो भी कैमियोज हैं Okay. सबको देखने के लिए एक्साइटेड। चलिए, बट बॉबी सर, अगर आपकी बात करें तो यू नो, जो आपने एक डार्क शेड वाली जो कैरेक्टर्स पे एक डिफरेंट वे में आपने किया था, लव हॉस्टल से बात करें या फिर आश्रम हो गया, एनिमल, उसके बाद तो एक पूरी सीरीज चल गई। यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसके बारे में कितने लेयर्स है, वो ग्रे शेड्स में या डार्क शेड्स पे?
बेसिकली ये कैरेक्टर है जो एक फादर है, उसके बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कहानी वही है, चाहे वो सही हो गलत, कभी कभी सही करने के लिए गलत करना पड़ता है। तो ऐसे ही है, ही इज अ ह्यूमन, हिज कैरेक्टर इज वेरी ह्यूमन एंड इट्स अबाउट अ पर्सन जो कुछ भी हो तो मतलब होता है ना, एक माँ भी अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि बच्चा तकलीफ में है तो उसके अंदर एक ताकत आ जाती है। तो वही इंस्टिंक्ट्स हैं इसके कैरेक्टर के कि वो कुछ भी कर सकता है अपनी बेटी के लिए। और जिस तरह ये इंडस्ट्री है इसमें इतनी चीज़ें होती हैं जहाँ आप अपने बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे दे हैव टू टेक द स्टेप themselves and move forward. But from the father's point of view, which I am playing, he's always worried. He's always looking into her career, into the things she's about to do. So that's the kind of character I'm playing. ओके, तो यू नो आजकल 2 दिनों से एक गाना बहुत वायरल हो गया है जो दिलजीत का सॉन्ग है, अगर आप लोगों ने सुना है तो क्या व्यूज है उस तेनू सॉन्ग की पे? पता। तेनू की पता, तेनू आपने नहीं तो पता। पिक्चराइज्ड है, इट्स शॉट ऑन यूट्यूब, वो गाना भी आपको दिखा रहा है। एनीथिंग ऑन द सॉन्ग? वो लात मारी है जो आपने उसमें मनोज सा किस पे? तैनू की पता पे, तैनू की पता गाना अपना। हाँ मतलब अच्छा गाना है और बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को और दिलजीत ने गाया है। अब इससे ज्यादा तो अब उससे ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते गाने के पीछे क्या है, क्योंकि दैट्स द होल थिंग, हम लोग रिवील नहीं कर सकते ज़्यादा। इंटरव्यू जब अगर आपने शो देख लिया होता तो हम फिर डिस्कस करते हो खुल के, ओके, लेकिन शो के पहले तो आप भी जानते हैं कि इट्स नॉट इजी टू टॉक अबाउट बिकॉज वी बीन टोल्ड नॉट टू स्पीक सो मच, एंड सो वी जस्ट लेटिंग यू नो like how the trailer is, that much how much we can reveal. But it's great that Diljit has sung a song. He's a great, amazing singer and a great talent. And it's nice to have all these talents being a part of the show. या You know. ऑफ कोर्स यू वर सेइंग समथिंग। गाने का फर्स्ट पार्ट आर्यन ने जी, गाया है, तो वो बहुत कमाल का किया है उसने। या ये सब सरप्राइज हो गए ये लोग। सरप्राइज था, तो सोचो ना, वो हर चीज कर पा रहा है, वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, लेकिन एक्टिंग अगर वो करने लगेगा तो बहुत होगी, मतलब वाट लगा देगा, बहुत कमाल का एक्टर है वो। लेकिन जो गाना का फर्स्ट पार्ट भी गाया उसने, वो भी मुझे नहीं पता। यस सर, वो आर्यन ने इंग्लिश पार्ट इज बाय आर्यन। Oh, I didn't know that. Yeah. Wow. या देखिए मुझे भी अभी पता चल रहा है। बट आप दोनों की बात करेंगे तो यू नो किल में तो एक दूसरे की जान लेने के लिए पूरे के पूरे मतलब फुल ऑन उत्सुक थे, यहाँ पे उल्टा हो रहा है एक दूसरे के लिए जान देने के लिए। बिल्कुल। इस बार का बॉन्डिंग एंड ये कैसा रहा दोनों के लिए? बहुत अच्छा रहा यार। मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा जो बॉन्ड है, जो कमराडरी है बाहर ऑफ स्क्रीन, वो हमने समझ लो इस शो में दिखा दिए। इतनी ही गहरी दोस्ती है हमारी और वैसे ही हमने किया है। बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत बड़ा डायनामिक एकदम शिफ्ट है, बहुत विपरीत है दोनों रोल्स। मेरे लिए भी अच्छा एक रेंज दिखने को मिलेगी पब्लिक को कि तुरंत नए अवतार में आया है, वो भी इसी के साथ। बहुत बढ़िया पैकेज डील में। लक्ष्य? नहीं भाई, सही कह रहा है, ये बहुत मज़ा आता है इसके साथ काम करने में। किल में बहुत अलग डायनामिक्स थे, विलन था, मैं हीरो था। इसमें जो है दोस्त है मेरा, सबसे अजीज दोस्त बनता है ये। और जितनी ज़रूरत, जितना साथ इसने मेरा, जितना साथ राघव ने लक्ष्य का दिया था ना किल के बाद, उतना ही साथ मुझे लगता है कि परवेज ने आसमान का भी दिया है पूरे शो के दौरान। तो हमारी जो दोस्ती है वो शो के बाहर भी है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इससे, बिकॉज दोनों जो हैं दोनों से एक दूसरे को सीखते हैं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ बोल। तो ये सब के गहरी दोस्ती है। हाँ, इतनी गहरी दोस्ती। साथ में चाय पीते नहीं, बट चाय वाय तो ठीक है। चाय समोसा आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। अच्छा, पानी के साथ पीनी पड़ती है बिकॉज चाय। जो ईज इसके पास है, मतलब मैं इसको देखता था बहुत बार और ऐसा लगता था कि यार यू नो व्हेन यू लुक एट एन आर्टिस्ट और आप देखते हो कि यार ये कैसे करता है, यार ये कैसे करता होगा ये सब। तो मैं इसके साथ रहा, अभी तो काफ़ी समय हमने बताया, तो देखा कि यार इसके अंदर एक ईज़ है, इसकी बॉडी के अंदर एक ईज़ है। इसलिए ये इतना अच्छा कलाकार है, इतना अच्छी एक्टिंग करता है, बिकॉज तो सीखा बहुत कुछ इससे मैंने। तो बस अभी यही है, बाकी आप शो में देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी तो जो आपने ट्रेलर में देखा है वो तो इट्स नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट इज देयर इन द शो। तो आप शो देखिए और उसके ब्रोमांस दिखेगा आपको। ब्रोमांस दिखेगा हमारा। सर आपका जो कनेक्शन रहा है ड्यूल्स के साथ में, यू नो जो पहली पिक्चर में तो आपने अगेन करण के साथ में किया, डायरेक्टेड बाय सनी सर, नाउ विद बॉबी सर, तो कितना डिफरेंस और क्या क्या वार्मथ या प्यार दोनों भाइयों में दिखता है? मैंने क्या किया? No, I was just kidding. See, all of them are
all of them are really warm Hmm. and also at the same time distinctly very different from each other. Karan बहुत ही shy थे, उनको खुलने में थोड़ा time लगा. But Sunny sir और मेरा जो एक bond है, especially during the filming of the shoot, वो almost like a father-daughter था, you know, he would call me like his own daughter, and अभी तक वो है relationship, अभी भी हम बात करते हैं एक दूसरे से. And with Bobby sir playing my on-screen father was जी. also amazing. I remember जब आर्यन ने मुझे बताया that he's going to be playing my father, and मैं इनको रेड चिलीज के ऑफिस में मिली थी, so I was very excited and I was looking forward to it. And मेरा पूरा experience बहुत अच्छा रहा है. I think they are the kind of people who think from their heart and very emotional people, and yeah, I've had a great experience with each one of them. मनोज सर 2000 में, आज से 25 इयर्स बैक ओनली, आपने शाहरुख खान के साथ जोश में एक सीन में, जो गाने में यू आर पार्ट ऑफ दैट सॉन्ग आल्सो, जी जी साइला रे साइला रू सॉन्ग में, वहाँ से लेके अब तक का जो एक कनेक्शन रहा है वो किस तरह का है, उससे मेमोरीज? उसका बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा नया था जी. और वो एक जॉनीज कैफे जहाँ पे वो होता है, जो उसका ओनर बना था मैं, उसका वहाँ गाना शूट हुआ था. तो मैं तो बस ऑ में था उस वक्त कि अरे शाहरुख सर, और उनको देख के ही हम वो हो जाते थे. उसके बाद हमारा कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ नहीं कभी भी इस तरह से. कभी एक आध बार कभी किसी पार्टी पे हाय हेलो कुछ ऐसा, लेकिन कभी ऐसा कुछ हो. लेकिन इस वक्त जब ये फोन आया कि भाई इस तरह से रेड चिलीज में आर्यन उनके साहबजादे एक वेब सीरीज बना रहे, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा ओ ये बहुत अच्छा एक चांस है और मैं करना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. शाहरुख सर से मिलना होगा, उनके बेटे तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं. तो इस शूटिंग के दौरान मेरा उनके साथ ज़्यादा मिलना हुआ और उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ. लेकिन इसके बीच में जोश के बाद से और बीच में ऐसा कुछ इंटरेक्शन था नहीं. ओके. लेकिन इस बार बहुत मज़ा आया हम लोगों को शूटिंग करके. साथ में आते थे, सर भी आते थे सेट पे, कभी मिलने के लिए आते थे, और 3-4 दिन वो क्लाइमेक्स के टाइम पे शूट में भी थे, डबल यूनिट काम करता. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और बहुत ही मतलब मैं कहूँगा मैं बहुत खुशनसीब हूँ टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और बहुत मज़ा आया है काम करके. बॉबी सर, रेड चिलीज हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड एवरीथिंग, बट आपके फैंस हमेशा एक ये कॉम्बिनेशन देखने के लिए वेट कर रहे थे, यू एंड शाहरुख सर इन वन फ्रेम. वो एक ही बार हुआ था, दैट वाज ओम शांति ओम में, दैट सॉन्ग में, दीवानगी दीवानगी, Oh yeah. with both of you and Preeti. How was that experience? वो memories with that फारा के साथ, शाहरुख के साथ? Again, I mean, Shahrukh just had to ask, and I didn't think twice when I did that song. I think everyone is there for each other in this industry, which is so beautiful. You know, that was a long time ago, but it was just exciting to be there on the set with him. And he, as everyone knows, and everyone who has met him knows, that he's so warm and so giving and caring, and makes you feel really important. बहुत मज़ा आया. और कितने दिन थे? एक दिन शूटिंग? एक ही दिन शूटिंग. Okay. And it's I'm just happy. I mean, for me, मेरा career change हुआ OTT platform की वजह से. And I think my first project on OTT was with Red Chillies. And I still remember meeting him during those days and him sitting on the script and really giving, you know, he used to be totally involved during the shooting of Class of 83. And it was really nice, you know, that I felt I was in safe hands because he's, I mean, we both are obviously been in the career 30 years only. But the kind of intelligence he has is like amazing. He's so learned about things. He knows so much. And it was just nice to know that my first project was OTT. This is my third project with Red Chillies. So it's nice. I mean, I guess I feel lucky. I feel like a favorite Blue of Red Chillies. Anya, last year you were part of the biggest hit film. Yes. Again, इस बार बिगेस्ट शो में है, तो ये क्या कनेक्शन है और किसके तरह का रहा था स्त्री 2 के बाद का रिएक्शंस? जैसे आपने खुद ही बोला, बहुत बड़ी हिट थी स्त्री 2, और मेरे लिए वो पहला किरदार है जहाँ मैं अमर सर से मिली और आई डिडंट हैव टू ऑडिशन. अदरवाइज हर रोल के लिए मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए हैं, एंड मुझे बस उस वर्ल्ड का हिस्सा बनना था. मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने बस बोला कि सर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म. एंड आई थिंक इस शो के साथ भी मेरे जो फीलिंग्स थे बिल्कुल सेम थे कि आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड दैट आर्यन वाज क्रिएटिंग. एंड किस्मत की बात है
that I am getting to be a part of. What I think and what all of us do believe is the biggest show Of course. that we would ever see. सो यू नो आर्यन की बात करें तो हम तो नहीं ज़्यादा जानते, आप लोगों ने काम भी किया है, बट एक वन वे वर्ड में अगर एक सिमिलैरिटी बिटवीन हिम एंड शाहरुख या एक डिफरेंशिएशन बिटवीन फादर एंड सन जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे, या एनी एनेक्डोट और समथिंग? Well, obviously, a child always grows up looking up to his father, and there's a lot of similarity because of that. And बट एक कोई जो आपको दिखे कि ये बहुत ही सेम है, या I think all the good qualities which Shah Rukh has. Why is he where he is today? The position Shah Rukh is standing is why? Because of his good qualities. And that's exactly what his son has. I think even more, you know, the fire to prove, to the fire to reach somewhere, and the never give up attitude, and of being a perfectionist. That's something makes him totally different from his father in many ways, but it even makes him like the like हर बाप और बेटे में similarities तो हटा ही नहीं सकते आप. True. So I think it's just that it's amazing how proud Shah Rukh must be feeling that his son has worked so hard. I can feel that joy, that happiness, and I'm sure he's on tender hooks right now for 18th and to see the world accepting his son. But I have no doubt that there will be any kind of issue about that because I think he's just done a wonderful and a great job. Yeah. Laksh, would you like to? सिमिलैरिटीज ऑफ कोर्स वो जज्बा है, वो जिद है साबित करने की अपने आप को, और you know, okay, even with Shah Rukh sir, he's my uncle used to say this beautiful thing that your success is not determined by how many cars you have or how much bank balance you have, but how people around you gets affected by it. Similar thing with Shah Rukh sir कि जब वो स्टार, इतने बड़े स्टार हैं, तो उनके साथ कितने लोग को जब वो इंस्पायर करते हैं, कितने लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाते हैं. लाइक मैं एक प्राइम एग्जांपल हूँ कि व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर किल, आई ऑलवेज यूज्ड टू लिसन टू हिज पॉडकास्ट, टू हिज टेड टॉक्स, जस्ट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड. तो उनके साथ मैं भी आगे बढ़ता था, उनकी आवाज़ से मैं भी आगे बढ़ता था. सिमिलरली विद आर्यन, ऑफकोर्स वो उसका डेब्यू शो है, उसको बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ साबित करना है. मतलब हम तो फिर भी एक्टर्स हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं दूसरी फिल्म करने लग जाऊंगा, मैं कुछ और प्रोजेक्ट करूंगा, और मैंने किए भी. मतलब आफ्टर दिस शो आई वाज वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, दैट बॉय वाज वर्किंग ऑन बैड्स ऑफ बॉलीवुड 2 साल पहले से जब उसने कास्ट किया, और आज भी काम कर रहा है. अगर मैं उसको अभी फ़ोन करूँगा, वो इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा. तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि सिर्फ उसका नाम बने, वो ये भी इसलिए कर रहा है कि हम सब आगे बढ़ें, हम सबका नाम बने. मतलब ऑफकोर्स बॉबी सर और मनोज जी तो बहुत ही सीनियर लोग हैं. वो उसने हर बार मुझे फ़ोन पे एम्फेसिस किया कि भाई तू देखना यार, तू एक बार देखना, एक बार शो आने दे, द लव यू विल गेट. ही ऑलवेज सेज दिस टू मी कि तुझे इतना प्यार मिलेगा ना जितना जिसका तू हकदार है. सो दैट क्वालिटी ऑफ कि नहीं यार हम तो बढ़ ही रहे हैं आगे, लेकिन अपने साथ और लोगों को आगे बढ़ाते हैं. तो एक क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे. और वैसी कोई बस ये तो इस एक बात यही है यार. ऑन हाउ या इतना ही बोलूँगा मैं समय की अभी पाबंदी है और बाकी लोगों को. Yeah, you like to add? Yes. I think, like he correctly said, he wants to see us shine, and yeah, you guys add. He wants to, yeah. I'm just trying to keep it short, Chris. Yeah. Okay. अग्री. अरे मैं एक बार हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो उनकी आदत वो लिफ्ट तक छोड़ने के लिए आते हैं. Yeah. तो बहुत प्यार से लिफ्ट तक आते हैं छोड़ने के लिए आ रहे हैं. तो ऐसे ही मेरे मुझसे निकला, मैंने कहा अरे यार बहुत अच्छा बनेगा ये, क्योंकि तब तक रीडिंग हो गई थी, कास्टिंग वगैरह हो गई थी. मैंने कहा आर्यन बहुत अच्छा सेट लग रहा है और बहुत अच्छा बनेगा. एंड व्हाट ही सेड इज के सर अच्छा नहीं, इसको अच्छा नहीं होना, बेस्ट होना, इट हैज टू बी बेस्ट. Wow. Nice. एंड आई वाज लाइक कि ओ ये जज्बा है, फायर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तो आपका जो इतना यंग है, वो इतना छोटा है हमसे, वो आपको एनर्जी देता है कि सर ये अच्छा कुछ नहीं, हैज टू बी बेस्ट. वो क्वालिटी उसके अंदर जो है मुझे लगता है बहुत That is कितनी बारी होता है उसका एटीट्यूड सही ऐसे ही, मतलब it was amazing. He said no, it's going to be the best show on Netflix. It is going to be the best show on Netflix. That's what I want. That's his attitude, you know. I mean, and I think he's got the best platform also for that reason, to showcase his work. Of course. So on that note, again wishing you guys all the best for all your Thank future you. ventures, and Thank you. thank you for being with us. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Radio Nasha.